कैलिफोर्निया की जंगल की आग 8 दिन बाद भी काबू नहीं की जा सकी। लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। वहीं अब भी 1 करोड़ लोग संभावित रूप से अपना घर छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। अब भी तेज हवाओं की रफ्तार 70 मील प्रति घंटे की पहुंचने की आशंका है, जिससे आग ज्यादा फैलने और भड़कने का खतरा है। लोकल अधिकारियों और फायर डिपार्टमेंट ने आग बुझाने की लाख कोशिश की, लेकिन हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। हजारों एकड़ की जमीन जल के राख हुई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है कि इस आग से हजारों एकड़ की जमीन जल चुकी है। अब तक 16,300 हेक्टेयर यानी करीबन 40,300 एकड़ जमीन जल चुकी है और 12,300 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गईं। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन के मुताबिक 3 अलग-अलग जगहों पर आग अभी भी एक्टिव है, जिससे स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। तेज हवाओं के कारण हालात और बिगड़ने की संभावना के चलते अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है, क्योंकि स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फायर फाइटर्स के वाइल्ड लाइफर विशेषज्ञ जो टेन आयक ने द वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि ज्यादा तेज हवाओं के दौरान हेलीकॉप्टर का जमीन के करीब उड़ान भरना सुरक्षित नहीं है। इन सब के बीच मरने वालों का आंकड़ा भी 24 पहुंच चुका है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमारा दिल उन 24 लोगों के लिए दुखी है जिन्हें हमने लॉस एंजलिस में जंगल की आग में खो दिया। जिल और मैं उनके प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने वहां जंगल की आग से हो रही तबाही को स्वीकार किया और कहा कि आग बुझाने के प्रयासों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी गई है। उन्होंने टीम को मदद के लिए किसी भी अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया है। बाइडेन ने आगे कहा कि हम पूरे दक्षिणी कैलिफोर्निया में चल रही जंगल की आग से हुई तबाही से बहुत दुखी हैं। मुझे लॉस एंजलिस में जंगल की आग को दबाने के गहन प्रयासों के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। मेरे निर्देश पर सैकड़ों कर्मियों और हवाई और जमीनी समर्थन को फायर ब्रिगेड का सपोर्ट और जरूरतमंद समुदाय की मदद करने के लिए कैलिफोर्निया भेजा गया है। उन्होंने आगे कहा कि हम आग पर काबू पाने और लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। फायर फाइटर्स के लिए उन्होंने आभार जताया और कहा, इन आग को दबाने और लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात काम करने वाले बहादुरों के लिए हमारा देश आभारी है। अमेरिका और हम आपके कर्जदार हैं। बता दें कि बीच में मौसम कुछ शांत हुआ था, लेकिन फिर से तेज हवाएं बढ़ने लगी हैं। इस कारण पहले से जल चुके घर और घाटियां फिर से आग की चपेट में आ सकते हैं, जिससे राख हवा के साथ मीलों दूर बिना जले इलाकों में भी फैल सकती है। नए क्षेत्रों में आग लगने से जटिलता और बढ़ सकती है। लॉस एंजलिस काउंटी के मेडिकल परीक्षक की ओर से रविवार देर रात दी गई जानकारी के मुताबिक अभी भी कम से कम 16 लोग लापता हैं और अधिकारियों का ऐसा कहना है कि इस कारण मरने वालों की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है।